जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है तेगे अली का। जो इसी मुजफ्फरपुर जिले में चंद किलोमीटर की दूरी के फासले पर है। उस गांव का नाम सुरकाही शरीफ है। उस गांव में लेटने वाले का नाम सरकार सुरकाही हजरत तेगली शाह। तेगली है कौन ये बताने की जरूरत नहीं, बस एक लफ्ज सुन लीजिए कि मुरीद को किराया न देना पड़े, इन्होंने घोड़ा खरीद रखा, उसी से मुरीदों के यहाँ जाते थे। एक मुरीद के यहाँ गए, बैल के बथान में हजरत को बैठाया, घोड़े को बांट दिया खूंटी में, नाश्ते में मूंग के दाल की रोटी, लाल मिर्च और नमक की चटनी खाकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मेरे घोड़े को कौन खिलाएगा। तो जिसके घर गए थे उसने अपने बेटे को कहा, भाई दे कुछ दे, उसको भी दे, घोड़वा को भी कुछ दे। थोड़ी देर के बाद एक मुरीद आया, कहा सरकार आपका घोड़ा बीमार हो गया। बोला क्यों? बोला रोम रोम से पानी निकल रहा है, कांप रहा है। सरकार सुरकाही ने पैर में जूती पहनी, गए घोड़े के पास तो दोनों पांव उठा के खड़ा हो गया, इनाने लगा। इन्होंने पीठ पे हाथ फेरी तो और ज्यादा बुलंद आवाज में बिलबिलाने लगा, तो आंखें बंद की। कहा फलाने का जी हुजूर। बोला मकई और जनेरा का ये पेड़ कौन लाया है? सुनो सुनो, पीर किसको कहते हैं? ये मकई और जनेरा का पेड़ कौन लाया? बोला हुजूर मेरा बेटा का। बोला उसको बुलाया। सरकार सुरकाही ने कहा बाबू कहाँ से लाया? कहा दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में जुम्मन का था, वही में से उखाड़ के ले आए। फरमाते हैं सुनो, मेरा नाम तेगली है और मैं हलाल खाता हूँ, और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत इसको पीर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान इसको सुभान अल्लाह, सुभान इसको पीर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, इसको पीर कहते हैं। बस आखिरी बात एकदम, इसको पीर कहते हैं। मेरे दादा खादिम है उनके, मुफ्ती रहमत साहब। जैसा दरबार वैसा खादिम होगा ना। इस्तिंजा किया सरकार सुरकाही ने, लोटा दिया मेरे दादा को, पानी ले आओ। तो खैर इलाहाबादी अकमल साहब खानकाह के चबूतरे से कुआं कितनी दूरी पर है? मुश्किल से 20 कदम। पानी लाने गए मेरे दादा, सरकार सुरकाही तयम्मुम कर रहे। मेरे दादा ने पानी लेकर हाथ में रखा, दिया नहीं। बोला पहले मसला बताइए तब पानी देंगे। बोला कहा? बोला पानी पर अगर आप कादिर हो तो तयम्मुम जायज नहीं है। लोटा सामने, पानी लाने वाला सामने, पानी सामने, तो तयम्मुम काहे किया आप? क्यों किया आपने तयम्मुम? जवाब सुनो। फरमाते हैं दरअसल इस पानी लाने में 1-2 मिनट लगा के नहीं कहा, अगर इतनी ही देर में मलकुल मौत आ जाते तो कहीं बेवजू मेरी रूह न चली जाए, इसी डर से मैं तयम्मुम करने लगा कि मेरी रूह भी निकले तो तेगली वजू से रहे। तेगली वजू से रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी फैजाने सरकारे सुरकाही। अब बस तकरीर खत्म। सैफुल्लाह अलीमी काहे पूरी दुनिया में बदनाम है? 30 सेकंड में उसकी झलक देख लीजिए। मैंने जो पहना है ये भी टोपी है, बलियाबी साहब जो पहने वो भी टोपी है, रोशन जमीर साहब जो पहने वो भी टोपी है, जमजम जो पहने वो भी टोपी है, ये फूल नेमत जो पहने वो भी टोपी है, और हजरत जो टोपी पहने वो भी टोपी है, मगर वो दुपल्ली टोपी है, ये बरकाती टोपी है, ये रामपुरी कैप है, वो ऊंची टोपी है, वो गुंबद वाली टोपी है। टोपी सबका मकसद एक है मगर नाम अलग अलग है। सबकी हकीकत एक है मगर नाम अलग अलग है। कोई रामपुरी है, कोई लियाकत है, कोई मेहदी है, कोई बरकाती है, कोई अशरफी है, कोई रजवी है, सब नाम अलग अलग है। अब बेला मुबालगा कहने दो, पानी अगर आसमान से जमीन पर गिरे वो बारिश है, पानी
पानी अगर जमीन से आसमान पे जाए वो भाप है, पानी अगर आसमान से जमा हुआ गिरे तो ओला है, पानी अगर गिर के जम जाए तो बर्फ का टुकड़ा है, पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए तो वो नहर है, पानी गिर के बह जाए तो वो दरिया वो समंदर है, पानी अगर बगल से निकले पसीना होता है, आंख से निकले आंसू होता है, सेब अगर फल से निकले उसे अरक कहते हैं, फूल की पत्ती से निकले उसे शबनम का कतरा कहते हैं। यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगलियों से निकले तो आबे रहमत होता है। नाम एक है मगर नाम अलग अलग है, हकीकत सबकी अलग अलग है। अब हकीकत एक है। अब बेला मुबालगा कहने दो, बलियाबी साहब मुस्कुरा दे तो मैं मुकर्रिर हो जाऊं। बस अब आखिरी जुमला, इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हुई इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ हुज्जत जिलानी मियां हो गया, इल्म जब अख्तर रजा हुआ ताजु शरिया हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब अरशदुल कादरी हुआ कायदे अहले सुन्नत हो गया, और इल्म जब तेग अली हुआ तो शेखुल मशाइख बन गया जमाने।